में राज्यसभा चुनाव को लेकर रस्साकशी लगातार जारी है। गठबंधन में राज्यसभा को लेकर पल पल बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बैठक कर रही है। बैठक में कांग्रेस राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रही है, जिसमें प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम शामिल है। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार कई जानकारियां सामने आ रही हैं और इस बीच अहम जानकारी है कि कांग्रेस की तरफ से इस मसले पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रभारी अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर और तमाम नेता मौजूद हैं और जल्द से जल्द ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम को मिलकर बैठकर इस मसले को सुलझाना है, ताकि दोनों पार्टियां अगर एक साथ एक किसी प्रतिनिधि को लेकर आती हैं, एक उम्मीदवार को लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। अगर दोनों के बीच अंतर कला हुआ, यानी अगर बटे, तो दोनों को ही नुकसान है। अब ऐसे में ज्यादा नुकसान हालांकि कांग्रेस पार्टी को है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति ज्यादा बेहतर है, पर कहीं ना कहीं यहां देखना बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरीके से बयान सामने आते हैं कांग्रेस की तरफ से भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले को कैसे दोनों ही पार्टियां सुलझाती हैं और आने वाले वक्त में यह स्थिति भी साफ हो जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड होता है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मसले पर बैठक कर रही है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी बैठक कर रही है। हालांकि बीजेपी ने जल्द से जल्द अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की बात कही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को भी इस मसले पर विचार जल्द से जल्द करना चाहिए। सहयोगी अमर का रुख करते हैं, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? कांग्रेस पार्टी में बैठकों के दौर की शुरुआत हो गई है राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर, पर एक स्थिति कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दोनों मिलकर किसी उम्मीदवार को लेकर आएंगे या फिर क्या स्थिति होगी? क्या कुछ वहां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल अमृत, आपने सही कहा कि तकरीबन 11 बजे से मीटिंग चल रही है। अभी लंच हुआ, लंच के बाद फिर ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पीसीसी और प्रभारी जो हैं ये मौजूद हैं इस मीटिंग में। कहा यह जा रहा है कि जो पल पल झारखंड की राजनीतिक स्थिति बदल रहे हैं ना, उस बदलते स्थिति को देख करके कांग्रेस ये चाहती है कि अपने आप को पहले सबसे पहले मजबूत कर लिया जाए कि हमारा स्टैंड क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो खबरें आई कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी, धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो इसको देख करके भी कांग्रेस ये सोचने लगी है कि आखिर इस पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रणनीति होगी क्या होगी और आगे के रोड मैप हमारा क्या होगा और हम किस तरह से चल रहे हैं। ऐसे फिलहाल कांग्रेस को ये लगता है कि सिर्फ ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक एक टेबल पर बैठ करके बातचीत नहीं हो जाती है, इस मुद्दे पर कोई भी बयान देना उचित नहीं समझा जाएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली आएंगे, आज आए कल आए, ये डेट फिक्स नहीं है। तो दिल्ली आएंगे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी, उस मुलाकात में ही तय होगा कि उम्मीदवार किसका होगा, जेएमएम का होगा, कांग्रेस पार्टी की होगी या फिर किसी और का होगा। तो यही विचार को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार ये 2-3 घंटे से जो मीटिंग चल रही है, लंच आवर हुआ था, लंच आवर के बाद फिर से मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस राज्यसभा में पल पल बदलते राजनीतिक हालात में कांग्रेस अपने आप को कहां महसूस करती है और कहां देख रही है। जाहिर सी बात है, अगर कहीं ना कहीं इस स्थिति को सुलझाना होगा कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके लिए लगातार बैठक किया जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है और जल्द ही नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।